महाराज श्री जी की कृपा से उनके नाम में प्रीति है और उनके नाम का प्रतिदिन जाप भी करता हूँ। मेरी आदत देर रात तक जागकर पढ़ने की है। सभी के कहे अनुसार मैंने सुबह जल्दी जागकर पढ़ने का प्रयास लंबे समय तक किया, किंतु मन नहीं लगा। महाराज जी, अपना मार्गदर्शन दीजिए। क्या भविष्य में इस दिनचर्या से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ सकता है या मैं इसको ऐसे ही जारी रखूं? आजकल तो ऐसा ही हमें बताए, जब 9 बजे उनका शौच स्नान आदि, तो प्रश्न 9 बजे आप क्यों जगते हैं? तो अगर उसको ऐसा कर लिया जाए कि 11 बजे हम शयन कर लें, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो गए और 5 बजे उठ जाएं। मतलब अगर 9 बजे आप जगते हैं तो शास्त्रीय पद्धति के खिलाफ हो गया ये दिनचर्या, और स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में अगर शयन किया जाता है तो ब्रह्मचर्य हानि की विशेष संभावना होती है और आयु, श्री, कीर्ति, तेज, इन सब की हानि होती, क्योंकि जगत को प्रकाश देने वाले भगवान नारायण सूर्यदेव पधार रहे हैं, हम सैया पे सो रहे हैं। हमने तो गांव में भी देखा है कि 4 बजे कोलाहल शुरू हो जाता है, सब जग जाते हैं। तो अगर हमें अपने को सही मार्ग में लाना है तो इसी समय को बदल लिया जाए। महाराज जी, सुबह जल्दी उठा, लेकिन जैसा रात में मन लग रहा है वैसा सुबह नहीं लग पा रहा है। क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है ना, आपका अभ्यास नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन बात तो अनुभव की बात है, तुम्हारे अनुभव गलत हो सकते हैं। अगर हम कह रहे 5 बजे उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, थोड़े से 100-200 कदम सोच गए, इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया, 20 मिनट प्राणायाम किया, अब बैठ जाओ पढ़ने में, एकदम स्मृति नवीन, एकदम क्लियर। अब कितने समय तक प्रयास कर सकते हैं इसको? अरे जीवन भर प्रयास करना है, हम जीवन भर विद्यार्थी हैं। कोई पढ़ाई छूटेगी, कोई नौकरी मिलेगी, कोई किसानी, कुछ भी करेंगे। जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए सोने और जागने की, एक लिमिट। जैसे एक बहुत व्यस्त शरीर है, उसके लिए 7 घंटे बहुत पर्याप्त है सोना, 6 घंटे वैसे पर्याप्त, पर 7 घंटे। अब जैसे अपने लोगों के तो 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे, 2 घंटे। अब जितनी कोटि का उपासना में प्रवेश है, और नहीं 5 घंटे, या 5 के बाद फिर नहीं माना जाता है कि तुम साधक पड़े सो रहे हो, ऐसे 5 घंटे आखिरी। पर जैसे किसान आदमी, व्यायाम किए हुए, बहुत मेहनत करने वाला व्यापारी, 7 घंटे से ज्यादा नहीं रखा गया सोने के लिए। आप देखो, फिर वही हमारी बात आती है, दिनचर्या एक तेज लाती है, एक इसमें जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। पर अभ्यास, अच्छा सात्विक भोजन, कुछ दिन अभ्यास। अब जैसे अपने लोग 1.5 या 2 घंटे एकदम फ्रेश, क्योंकि बचपन से अभ्यास किया, पूरा जीवन हो गया। अब उसमें 1.5-2 घंटे में आती है कि नहीं आती? कई दिन हो जाते नींद नहीं आती। तो अभ्यास अगर किया जाए तो बहुत सुंदर दिनचर्या। हम तो कभी ये नहीं कह सकते कि सूर्य उदय हो रहा है आप शयन कर रहे हो, ये ठीक नहीं। कभी ऐसा हो जाए अचानक, वो बात अलग, लेकिन दिनचर्या ऐसी, आप 2:30 बजे तक जग रहे हैं, फिर इसके बाद तो आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा, आपकी बुद्धि में भी फर्क पड़ेगा, आपके तेज में भी फर्क पड़ेगा। आज हम बुद्धिमानी समझ रहे हैं धन कमाना, केवल भोगों को भोगना बुद्धिमानी समझ रहे हैं। यही बुद्धिमानी मानी जाती है। जैसे आके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हम ऐसों को तो जो मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं और अपने मतलब टाइम से यही टाइम 11 बजे जगना, ऐसा खूब ऐश्वर्यवान है, खूब मौज मस्ती से रहे, उनकी कोई परेशानी नहीं है। इसे तुम सुख मौज मस्ती समझ रहे हो। कुछ दिनों बाद शरीर छूटेगा, इसके बाद क्या रह गया? हर चीज यहीं रह जाएगी। ना तो तुम्हारे पास जितेंद्रियता है, ना भगवान नाम है, ना सत्य है, ना धर्म है, बचा क्या? आए किस लिए थे? मानव जीवन केवल इसी के लिए। तो जितना तुम्हें डल्लब के गद्दे पर आनंद मिलता है ना, सुअर को कीचड़ में मिलता है। जितना तुम्हें अपने बच्चे प्यारे, उसको अपने बच्चे वैसे ही प्यारे। जितना तुम्हें सांसारिक सुख, वो वैसे बिष्ठा।
तुम्हें रबड़ी रसगुल्ला जैसे अच्छा लगता है, उसको बिष्ठा और ये सब अच्छे लगते हैं। अंतर क्या रह गया पशु में, हमारे में अंतर क्या रह गया इतना? हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन, हमारा जीवन भागवतिक जीवन, समाज सेवी जीवन, तेजस्वी जीवन, भगवत प्रिय जीवन। हम इतने पढ़े लिखे, इतने बलवान बुद्धिमान सब बन रहे हैं और जरा जरा सी बात में भाई भाई को मार रहा है, जरा सी बात में बूढ़े माता पिता को मार रहे हैं। ये बुद्धिमानी, ये पढ़ाई लिखाई, ये डिग्रियां हैं। अरे विद्या विनयम ददाति, अपने माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा, जो आज्ञा, ऐसा कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता के पैरों रोज छूते हैं, साक्षात भगवान घर में बैठे हुए हैं और उनको अवहेलना। ये पढ़ाई हमें तो नहीं समझ में आ रही, क्योंकि विद्या का प्रभाव होता है विनयम ददाति, विनयशील, संयमी, जितेंद्रीय, धैर्यवान,